दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी हमारा जो अगला लक्ष्य है वो है आपके पास इंग्लिश। और ये वीडियो जो बनने जा रहा है इसके ऊपर हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा। जैसे कि इंग्लिश का पेपर कैसे लिखे, ये एक ज़बरदस्त सवाल है क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं। आपका मराठी का पेपर अच्छा गया है, काफ़ी लोग का संस्कृत का पेपर अच्छा गया है। जो आपके पास संस्कृत वाले नहीं थे वो 4 दिन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन जो संस्कृत वाले थे उनके पास अभी 1.5 दिन बचा हुआ है। आज का दिन है, कल का दिन है, अब इसके अंदर काम करना है। तो अब हमको किस प्रकार से काम करना है कि आपको 80 में से 80 मिले। क्या क्या टिप्स है जो हमको लिखते समय फॉलो करनी है और क्या क्या टिप्स है जो हमें पूरा स्ट्रैटेजी बना के हमको काम करना है ताकि कल का पूरा दिन यूज हो, आज का दिन यूज हो और आपको ये आगे काम में आए। जैसे कि सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी एक स्ट्रैटेजी। हम लोग जो स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं वो ये कि किस प्रकार से पढ़ना है। जो श्योर शॉट आपके जो मार्क्स है उसके ऊपर हमको सबसे पहले ध्यान देना है। और जो श्योर शॉट वो मार्क्स है वो सबसे पहले आपको मिलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, जिसके ऊपर हम लोग ने और एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा किस प्रकार से उसका मार्किंग स्कीम है, कैसे लिखना है, क्या करना है। तो आप सबसे पहले ट्राई कीजिए कि 1 से 2 घंटा एप्रिसिएशन ऑफ पोएम को देखकर उसको पूरी तरीके से बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि बेटा जी ये आपके पास पूरे आपको मिला देंगे 5 के 5 मार्क्स। और आपको इनका 1 मार्क्स भी नहीं छोड़ना है, आपको 5 के 5 आने ही चाहिए। दूसरा, आपके पास जो भी राइटिंग स्किल्स है उसके ऊपर आप ध्यान दें कि ये बहुत स्कोरिंग वाले चीजें हैं और आपको किस प्रकार से लिखना है उसको समझिए। ऐसे लिख रहे हैं तो किस प्रकार से आपको कुछ फ्रेज उसमें डालना है, कुछ कैची वर्ड्स उसके अंदर डालने हैं, आपको उसके अंदर थॉट डालना है, ये सारी चीज़ें उसको डालने हैं। और उसी प्रकार से पूरा पेज भर के या नेक्स्ट पेज का आधा लिख के आपको आना है और उसके अंदर राइटिंग को बहुत ही सुंदर रखना है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही मस्ट होगा। बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि जो पेपर चेक करने वाला है उसके पास इतना समय नहीं है कि पूरा पेपर पढ़े, वो आपकी गलती पकड़ेगा। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे उसको आप हाईलाइट कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे तो उसको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेटर आपके पास हो जाता है, उसका फॉर्मेट देख लीजिए। और घर पे सबसे पहले ये सारे चीज़ जो आपके पास स्पीच है, आपके पास उसके अंदर रिपोर्ट है, फिर लेटर है आपके पास और आपके पास ऐसे है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया जो आपके पास है, इसको आप 4 से 5 से 6 बार लिख के प्रैक्टिस करिए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब उसको लिखेंगे, फॉर्मेट को लिखेंगे, फिर से एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर एक बार रिपोर्ट लिखेंगे। जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको ये समझना है जस्ट लाइक अ न्यूज़ रिपोर्टर कि आप कहीं गए थे, उसके बारे में आपको सब चीज़ें डिटेल में बतानी है। जो नरेशन होता है जो बहुत ही अच्छी, आप कभी आपने बुक पढ़ी होगी तो वो जो नरेशन किस प्रकार से करता है उस प्रकार से आपको लिखना है, रिपोर्ट थर्ड पार्टी के हिसाब से करना है। और जो स्पीच होता है, आपने बहुत सारे स्पीच देखी होंगी, सुनी होंगी, कभी आपने खुद ने स्पीच दिया होगा, किस प्रकार से इंट्रोडक्शन हो जाता है आपके पास, किस प्रकार से मेन बॉडी पे बात होती है आपके पास और एंड उसको कैसा किया जाता है। ये आप 5-6 बार लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको इनमें भी आपको 5 में से 5 सब में लाना है। तो आप जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिनिमम 2 से ढाई घंटा लगेगा। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक स्टॉप वॉच हो और आप सारी चीज़ें, अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपको ट्राई आउट करना है कि 6 से 7 मिनटों में या 8 मिनटों में इसको समाप्त करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी प्रकार से आप पेपर में भी आपको इसका हैबिचुअल रहेगा लिखने का, क्योंकि एंड में क्या हो जाता है 2-2.25 घंटे के बाद आपका फोकस लेवल हट जाता है, आप ज़्यादा लिख नहीं पाते हो और एंड में आप ये अटेंड करते हो। दैट इज द केस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा करते, पहले वो अटेंड करते हैं। जो भी आपका प्लानिंग होगा वो स्ट्रैटेजी करेंगे। और आपके पास जो ग्रामर है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ऐड क्वेश्चन टैग आपके पास हो जाता है, आपके पास टेंसेस वगैरह हो जाती है, उसको आप थॉरोली आप समझिए, फिर से उसका रिवीजन कीजिए, डाइजेस्ट में जाइए, चेक कीजिए, आपके जो इंग्लिश के टीचर हैं उनसे वार्तालाप कीजिए और जितना ज़्यादा उसको ब्रशअप करने की कोशिश करें आप करिएगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। और आपको जो भी चीज़ें कल शाम के 9 के पहले समाप्त करनी है,
हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीन आपके पास जो स्टोरीज वगैरह होती है उसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो भी आप लर्न करके रखिएगा। और ट्राई आउट कीजिए कि आप कम से कम कल पूरे दिन के अंदर 4 से 5 घंटा लिखे, बोर्ड के पेपर पे लिखे। परसों आपका 27 तारीख को पेपर होगा और उस समय आपके हाथ को उतनी प्रैक्टिस चाहिए लिखने की, नीट और क्लीन लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये हो गई बातें जो स्ट्रेटेजी आपको बनानी है एक दिन के अंदर, उसके बारे में। और आप जब आप पेपर को अटेंड करेंगे तो उस समय आपको किस प्रकार से पेपर को पूरा एंड करना है, स्टार्ट करना है, क्या क्या टॉपिक है आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे आपके मार्क्स ना घटे। सिर्फ लिख के आने से आपका काम नहीं हो जाएगा बेटा, आप खुश नहीं हो सकते कि मैंने पूरा लिख दिया हुआ है मुझे 80 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ छोटी मोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हो जाते हैं आपके स्टार्टिंग के जो 10 मिनट। आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले आपके पास 10-15 मिनट दिए जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन पेपर आप गो थ्रू करें। बट ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं कि वो ये चेक करते हैं कि उनको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ये गलती आपको नहीं करनी है। आप ये 10 मिनट को अच्छे से इस्तेमाल करिए तो ये आपके पास पेपर बन जाएगा आपके लिए 3 घंटा 10 मिनट का। आप ये जो 10 मिनट है इसके अंदर जो अनसीन पैसेज होंगे, अनसीन पैसेज को रीड कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर से पैसेज को रीड कीजिए, फिर से क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर वहां से आप उसके आंसर्स निकालने की कोशिश करिए। अगर आपने ये 10 मिनट और स्टार्टिंग का 5 मिनट मान लो, उसके अंदर एक पैसेज भी अनसीन पैसेज अगर आपने डन कर दिया तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए 10 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप वो टाइम को वेस्ट मत कीजिए कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है। आप वो इसको इस्तेमाल कीजिए अनसीन पैसेज के लिए। ये आपके पास हो गया है पहला पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास हो जाता है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का अर्थ क्या है? जहां पे जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया गया है उतना ही आपको लिखना है। जो क्वेश्चन आपके पास है 2 मार्क का, उसको आप 3 से 4 से 5 लाइन लिखेंगे। जो शॉर्ट वाले हैं उसको शॉर्ट ही लिखेंगे, या फिर आपके पास जो लेंथ वाले हैं उसको लेंथ में ही लिखेंगे। अगर शॉर्ट है उसको लेंथ में लिखते हो तो आपके मिस्टेक ज़्यादा निकलने के चांसेस है। और इंग्लिश का पेपर है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे मार्क्स कटने ही वाले हैं आपके पास, प्रेजेंटेशन पे कटेगा ही मार्क्स आपके पास। तो आप जो डिजर्व करता है उसको उतना लिखिए। शॉर्ट वाला है तो शॉर्ट लिखिए, लेंथ वाला है तो लेंथ लिखिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स और आपके पास जो कट आप करने की कोशिश करेंगे वो आप ज़्यादा नहीं कीजिए। अगर आप कट भी करते हैं तो पेंसिल से वो वर्ड को कट कीजिए, दैट्स इट। ऐसा आप करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप स्टेट के टॉपर के जो है पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी यही सब चीज़ें फॉलो करते होंगे। उनका पेपर बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, राइटिंग वाइज भी यूनिफॉर्म होता है, लिखने का पैटर्न भी उनका बहुत ही यूनिफॉर्म होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर मिलने के बाद ये साइड से बहुत बड़ी लाइन खींचते हैं अंदर की ओर और वो आधा आधा लिखते हैं। अब आई डोंट नो उनको किसने बताया है कि ज़्यादा सप्लीमेंट लेंगे तो बहुत अच्छा, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एंड में एक लाइन खींचिए और ढंग से पूरा लाइन लिखिए। ट्राई आउट कीजिएगा कि आप एक लाइन के अंदर 4 से 5 वर्ड लिखे, ज़्यादा गर्दी ना करें। और आपके वर्ड्स जो है एटलीस्ट रीडेबल होने चाहिए, क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड जो चेक करने वाला व्यक्ति है उसके पास बहुत सारे पेपर चेक करने के लिए है। तो इसका मतलब ये हो जाता है आप उसको इरिटेट ना करें, आपके थोड़ी राइटिंग को सुधारने की ज़रूरत है। आप ऐसा पेन इस्तेमाल कीजिए वो ज़्यादा आपके पास लाइट भी ना हो और ज़्यादा आपके पास डार्क भी ना हो। एक ऐसा पेन इस्तेमाल कीजिए जो लिखने के बाद पेज के पीछे आपके पास उसका प्रिंट नहीं आना चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना है। आपको फास्ट भी लिखना है, आपको नीट और क्लीन भी लिखना है, क्योंकि कीवर्ड से उसको हमको अंडरलाइन करना है। क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके पास उतना समय नहीं है कि वो सारा पेपर पढ़े। तो सबसे पहले आपको मेंटेन क्या करना है उसको समझिए। आप कीवर्ड जो होते हैं उसको अंडरलाइन कीजिएगा ताकि सामने वाले व्यक्ति को पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट आपके पास आता है राइटिंग स्किल्स, जो कि आपके पास है लेटर, ऐसे, रिपोर्ट, स्पीच। आप इसको समझिए। सारी चीजों को आप 4 से या फिर 6 से 8 मिनट में आपको एंड करना है। आप इस प्रकार से एंड करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त होगा। इसी के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको सारी चीजों को 5 बार लिखे। कल के कल आपको
इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ जाएगा टाइम के अनुसार किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसको आप इस समय को ज़ाया ना करें और प्रैक्टिस करिए, उसी प्रकार से हमको लिखना है। यू शुड अंडरस्टैंड। और जो ग्रामर होता है उसको भी आपको कल के कल मिनिमम पे आपको 4 घंटे देने हैं। 4 घंटे ग्रामर को दीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, डाइजेस्ट में से देख लीजिए, पीवाईक्यू में से देख लीजिए। लेकिन ये करेंगे तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम होगा। और अंत में आता है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि आप वहां पे जाते हो, वहां पे पेपर लिखना, किस प्रकार से लिखना, किस प्रकार से एंड करना, यह बहुत बड़ा टास्क और एक आर्ट होता है। आप जाइएगा वॉच लेके, स्टार्टिंग का 10 मिनट आप इस्तेमाल कीजिए, बाद में आप ज्यादा से ज्यादा जो समय होता है वो पैसेज को दीजिए। राइटिंग स्किल्स के लिए प्रैक्टिस करके बैठे, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। एप्रिसिएशन जो आपने लर्न किया हुआ है उसके लिए अच्छा हो जाएगा। जो ग्रामर है आप और प्रैक्टिस करके जाइए, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि आपको लिटरेचर को कितना समय देना है, आपके पास राइटिंग स्किल्स को कितना समय देना है, और समय के हिसाब से आपको ये प्रॉपर कट टू कट 2 घंटा 40 मिनटों में आपको ये एंड करना है। और बाकी का जो 20 मिनट है, अगर कुछ प्रेजेंटेबल नहीं हुआ है, प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, उसको रीड आउट करना है, कुछ गलत ना हो जाए, इस प्रकार से आपको काम करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टिप्स आपको दिए गए थोड़ा बहुत काम में आया होगा। आपको काम में आया होगा तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश में भी 80 on 80 मिले। क्योंकि जैसे आपको इंग्लिश में 80 on 80 मिलेंगे तो आपका मोमेंटम बैठ जाएगा। अगले चैप्टर आपके पास जो आने वाले हैं, अगले जो पेपर आने वाले हैं, उसके लिए आपका मोमेंटम बैठ जाएगा।